Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and I welcome you all to our channel Commerce Gyan powered by Wings एक उड़ान। ओके, हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था विच इज ऑन द पार्टनरशिप एंड आज उसी थ्योरेटिकल पार्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक के 2025 एडिशन और उस टीएस ग्रेवाल की बुक के चैप्टर 1 के क्वेश्चन करेंगे 1 से 3 लेके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने ये क्वेश्चन टाइप करके यहाँ पे डाला है, तुम्हारी बुक की क्लिप नहीं डाली है। आई जस्ट टाइप दैट क्वेश्चन एंड पुट इट हियर इन अ स्लाइड। ओके, अब हमारे पास बात आती है, हम लोग थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा लास्ट लेक्चर जो है वो रिवाइज करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो बोल रहा है अगर हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है रिलेटेड टू पार्टनरशिप, ओके, तो हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी है। अगर मैं लास्ट लेक्चर पे जाऊं, लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड पे, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किया जाएगा, इक्वली शेयर किया जाएगा, ठीक है। सेकंड, जो भी लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है उस लोन पे फर्म जो है पार्टनर को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी, ठीक है। और बाकी कोई भी चीज हम लोग फॉलो जो है वो नहीं करेंगे। सो अब हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट बात की जा रही है सैलरी ऑफ पार्टनर। अब मैंने क्या बोला था कि ये दो चीजें ध्यान में रखो, बाकी कोई भी चीज नहीं देंगे। तो कोई भी चीज मतलब सैलरी ऑफ पार्टनर नहीं देंगे। सेकेंड छोड़ो, सेकेंड पे आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। मैंने बोलता सिर्फ लोन और प्रॉफिट को ध्यान में रखो, बाकी चीजें भूल जाओ, ये भी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय का मतलब यहाँ पे है पार्टनर ने बिजनेस को क्या दिया है, लोन दिया है। अब बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दे, पार्टनर को दे। हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है, तो कितना मिलता है वो 6% पर एनम के हिसाब से। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे। सो दो प्रोविजन जो मैंने बात किए थे उन दोनों प्रोविजन पे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। अब हम लोगों ने, कंपनी ने, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ जो लोन पार्टनर ने कंपनी को दिया है उस लोन पे कंपनी 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी, बाकी कुछ भी चीजें नहीं करेगी। सिर्फ ये दो चीजें करनी है, बाकी सभी चीजों पे क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमारे लास्ट लेक्चर के बेसिस पे था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, Mahesh, Ramesh and Suresh are partners in a firm. They do not have a partnership deed. Again यहाँ पे क्या आ गया, do not have a partnership deed. Again first lecture की last slide पे question आ गया। Now they at the end of the first year they face the following issues. पहला है, महेश वॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अब मुझे बताओ यहाँ पे महेश सही है या यहाँ पे रमेश एंड सुरेश सही है। महेश बोल रहा है हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, बट बाकी के जो दो पार्टनर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं देंगे। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये डिस्प्यूट कैसे सेटल किया जाएगा। सो हम लोगों ने पढ़ा था जब भी हमारे पास एग्रीमेंट नहीं होगा हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सो महेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। आप लिखोगे महेश क्लेम नॉट टू बी एक्सेप्टेड because when there is no partnership deed, interest on capital is not to be charged. Okay, say Ramesh want that partner should pay interest on loan given to him by the firm but Suresh do not agree. हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कब देना है, जब किसी पार्टनर ने बिजनेस को इंटरेस्ट लोन दिया है। अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना, बट यहाँ पे लोन किसने दिया है,
अब कह रहे हैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, ना कि पार्टनर ने बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। सो सुरेश का क्लेम एक्सेप्ट होगा, रमेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। अब मुझे वापस बताओ, सुरेश को पे करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने क्या बोला था, हमेशा बिजनेस पे करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन, ना कि पार्टनर पे करेगा। ये बात ध्यान से देख लो, ये बात ध्यान से सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो अगर पेपर में क्वेश्चन सही करना है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर ने क्या किया है, बिजनेस को क्या दिया है, लोन दिया है। अब दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा एट द रेट 6%। ठीक है, हमेशा बिजनेस पे करेगा। यहाँ पे बात की जा रही है पार्टनर पे करेगा, पार्टनर कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करेगा अगर एग्रीमेंट नहीं है। तो सुरेश का क्लेम एक्सेप्ट होगा, महेश और रमेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। महेश and Ramesh having contributed more capital and they want profit should be distributed in the ratio of their capital। अब मुझे बताओ सिंपल सी चीज, अगर एग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट ये दोनों क्या बोल रहे हैं, ये दोनों बोल रहे हैं कि रेशो कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज जब पार्टनरशिप डीड नहीं है प्रॉफिट ऑलवेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सो कैसे डिस्प्यूट अराइज सॉल्व होगा, जिसका डिस्प्यूट सही है उसका क्लेम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे सुरेश का क्लेम एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे भी सुरेश का क्लेम एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे भी सुरेश का क्लेम एक्सेप्ट होगा और यहाँ पे भी सुरेश का क्लेम एक्सेप्ट होगा, बाकी क्लेम एक्सेप्ट नहीं होंगे। आई होप सेकेंड क्वेश्चन इजी से याद हो गया होगा, सिर्फ ये याद रख लेना, क्वेश्चन इजी से करके चले जाओगे। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड अब है फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन बिटवीन P, Q, R, हु इज करेक्ट। अब कह रहा है P use 50,000 to the firm and earn a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. Yes, अब किसी ने सिंपल सी ये चीज याद रखो, अगर कोई पार्टनर बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है और उस पैसे पे उसको प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो पूरा का पूरा पैसा क्या करेगा, बिजनेस में वापस देगा। सो अगर हम यहाँ से बात करें, P ने 50,000 यूज किया और उसको 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसको टोटल बिजनेस को कितना पैसा देना है, 55,000 उसको बिजनेस को पे करना पड़ेगा। बट अगर कोई पार्टनर बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है और उसको लॉस हो रहा है तो वो कभी भी लॉस बिजनेस को नहीं देगा, वो जितना पैसा यूज करेगा उतना ही पैसा देगा। यहाँ पे उसने 50,000 यूज किया, प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 का, उसको जो उसने पैसा लिया है उसके साथ प्रॉफिट दोनों को ऐड करके बिजनेस में पे करना है। बट क्यों यूज 10,000 टू द फर्म और उसको लॉस हो गया 1,000 का, तो वो लॉस वाला पैसा नहीं देगा, वो सिर्फ 10,000 हम लोगों को क्या करेगा, पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब बोल रहा है P and Q want to purchase goods from Star Limited and R does not agree। ठीक है, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर एग्री कि हम लोग यहाँ से जो है वो सामान लेना चाहते हैं तो वी कैन परचेज द गुड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फर्म। हमारे पास 3 पार्टनर है, 3 में से 2 एग्री हो गए हैं तो हम लोग यहाँ से सामान लेके चले जाएंगे। बट ये वाला पॉइंट याद रखना, Q and R want to admit W as a partner but P does not agree। जब भी बिजनेस में किसी पार्टनर को इन्वॉल्व करना है, ठीक है, इन्वॉल्व करने के लिए हर एक पार्टनर की सहमति नेसेसरी है। अगर कोई भी पार्टनर मना कर देता है किसी न्यू पर्सन को बिजनेस में इन्वॉल्व करने से तो हम लोग उस पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, R given loan of 2 lakh to the firm। अब R ने क्या किया है, बिजनेस को पैसा दिया है एंड ही डिमांड एट इंटरेस्ट एट द रेट 10%। ठीक है, per annum। P and Q do not want to pay the interest।
ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को इंटरेस्ट दिया है और वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट मांग रहा है, जैसे उन्होंने बोला आर ने इंटरेस्ट लोन दिया और वो बोल रहे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए, बट बाकी पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो मैंने बोला था हमेशा 6% के हिसाब से तो देना है। बाद की रही, अगर एग्रीमेंट है उसमें स्पेसिफाई है कि 10% के हिसाब से देना है तो फिर देना पड़ेगा, बट एग्रीमेंट नहीं है और बाकी पार्टनर्स भी नहीं मान रहे हैं तो वी हैव टू पे 6% इंटरेस्ट। ओके, सो ये थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। दिस इज वन लाइनर क्वेश्चन, एग्जाम में ये जस्ट एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे, लाइक देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हम लोग सैलरी पे करेंगे और नॉट, यू हैव टू टेक वन, और समथिंग लाइक अदर। सो मैं एक चीज बोल के चलती हूँ, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बार के जो 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए होंगे फर्स्ट चैप्टर के, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको एक ना आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के थे ये 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हम लोग ऐसे ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे फर्स्ट पार्टनरशिप डीड पे 4 और 5 क्वेश्चन। तो हमारा पार्टनरशिप डीड पे जो क्वेश्चंस वाला पार्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।